हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सुन रहे हैं स्टोरी क्राइम की। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी है मध्य प्रदेश की। 15 मार्च की दोपहर थी। लगभग 2 से ढाई बजे का समय था। जबलपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के पिपरिया इलाके में आरती नाम की एक लड़की रहती थी। अचानक उसने जबलपुर में रहने वाले अपने एक जानकार को फोन किया और कहा, अभी अभी मेरी कजिन का एक ऑडियो मैसेज आया है। मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा, तुम उसको मैंने मार दिया है पापा। आरती ने बताया कि उसे वो मैसेज 2 घंटे बाद मिला, क्योंकि उसने 3-4 घंटे के बाद अपना फोन चेक किया था। वो घबरा गई और तुरंत पिपरिया से जबलपुर अपने जानकार को बताया, कुछ अजीब बात है, आप प्लीज घर जाकर देखिए। वो जानकार जबलपुर के रेलवे कॉलोनी में स्थित राजकुमार विश्वकर्मा के घर पहुंचा। ये घर रेलवे डिपार्टमेंट के एक अफसर राजकुमार विश्वकर्मा का था। राजकुमार अपनी 16 साल की बेटी और 8 साल के बेटे के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का 2023 में बीमारी की वजह से निधन हो गया था। वो दरवाजे पर पहुंचा और खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा कोशिश की, पर कोई आवाज नहीं। अब उसे चिंता होने लगी। उसने तुरंत आरती को फोन किया और कहा, दरवाजा तो बंद है और अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही है, अब क्या करें? आरती ने घबराते हुए कहा, प्लीज पुलिस को इत्तला कर दीजिए। फिर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। दोपहर के करीब 3 बजे पुलिस वहां पहुंची। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। रेलवे कॉलोनी में तो वैसे भी ज्यादातर रेलवे स्टाफ ही रहते हैं। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि घर चारों तरफ से बंद है। तभी एक टीम चारों ओर से मुआयना करती है और देखती है कि घर के पीछे बालकनी का एक दरवाजा है, जिसे गैस कटर से काटा गया है। पुलिस की टीम चश्मदीदों के सामने मेन डोर तोड़ती है और अंदर दाखिल होती है। जैसे ही टीम किचन में पहुंचती है तो दंग रह जाती है। किचन में पॉलीथिन के अंदर लपेटी हुई एक लाश पड़ी है। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। अब इस घर में 3 लोग रहते थे, राजकुमार विश्वकर्मा, उनकी 16 साल की बेटी और 8 साल का बेटा। लेकिन बाकी 2 लोग कहाँ हैं? पुलिस हर कमरे में तलाश शुरू करती है, आवाजें देती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। पुलिस को लगता है कि शायद राजकुमार की हत्या हो गई है। तभी एक पुलिस वाले की नजर किचन से थोड़ी ही दूर पर रखे एक फ्रिज पर पड़ती है। फ्रिज के हैंडल पर कुछ लाल निशान दिखते हैं। वह करीब जाकर देखता है, खून के छींटे। तुरंत अपने सीनियर अफसर को बताता है और फिर फ्रिज का दरवाजा खोलने का फैसला किया जाता है। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुलता है, सबके होश उड़ जाते हैं। फ्रिज के अंदर की सारी ट्रे गायब है और उसमें भी पन्नी में लिपटी हुई एक लाश रखी हुई है। ये लाश राजकुमार के 8 साल के बेटे तनिष्क की है। अब घर में 2 लाशें मिल चुकी हैं, एक किचन में और दूसरी फ्रिज में। पुलिस वाले घबरा जाते हैं, क्या तीसरी लाश भी ऐसी किसी जगह पर छिपी होगी? पूरा घर छान मारा जाता है, लेकिन 16 साल की बेटी का कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस दोनों लाशों को अपने कब्जे में ले लेती है और जांच शुरू कर देती है। तब तक खबर पिपरिया तक पहुंच चुकी होती है और बाकी लोग भी आ जाते हैं। 2 लाशें मिलने के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था। बाप और बेटे की लाश तो घर से मिल गई, लेकिन 16 साल की बेटी कहाँ है? घर में एंट्री पीछे से गैस कटर से हुई थी, यानी कोई अनजान तो नहीं था, कोई जान पहचान वाला ही था जिसने ऐसा किया। अब डर ये था कि क्या वो लड़की जिंदा भी होगी या उसे किडनैप कर लिया गया? कहीं उसे मारकर कहीं और तो नहीं फेंक दिया गया, या उससे कुछ और बुरा तो नहीं हुआ? पुलिस की चिंता बढ़ती जा रही थी। अब उनका सबसे पहला काम था उस लड़की को ढूंढना। खतरा सबसे ज्यादा उसी पर मंडरा रहा था। जैसे ही पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, एक उम्मीद की किरण दिखी। रेलवे कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, क्योंकि यह सरकारी कॉलोनी थी। तफ्तीश यहीं से शुरू हुई। जैसे ही पुलिस ने कैमरे की फुटेज देखनी शुरू की, अचानक 12:30 के करीब एक लड़का स्कूटी पर कॉलोनी के गेट से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। स्कूटी लाल रंग की थी। अब ये लड़का इस केस से कैसे जुड़ा हो सकता है? तभी पुलिस की नजर पड़ी। कुछ ही मिनट बाद उसी गेट से एक लड़की भी उसी दिशा में जाती दिखी, जिस ओर वह लड़का स्कूटी पर गया था। जैसे ही उस लड़की को देखा गया, रिश्तेदारों ने पहचान लिया, ये तो वही 16 साल की बेटी है जो घर में नहीं मिली थी। पुलिस जिसे लेकर सबसे ज्यादा परेशान थी,
वो लड़की दिन के उजाले में कैमरे में कैद हो गई थी, यानी वह जिंदा है, सुरक्षित है। लेकिन सवाल यह था, जब कत्ल कई घंटे पहले हो चुका था तो वह लड़की घर से क्यों निकली और वो इस लड़के के साथ क्यों जा रही थी? पुलिस ने तुरंत पता किया कि पिपरिया में आरती, जो लड़की के चाचा की बेटी थी, उसने सुबह ही उसे ऑडियो मैसेज भेजा था। अब सवाल यह था, लड़की को कैसे पता चला कि उसके पिता और भाई की मौत हो गई? और अगर उसे पता था तो वो कॉलोनी में क्यों थी और इस लड़के के साथ क्यों जा रही थी? फिर पुलिस ने उस लड़के के बारे में पता लगाया जो कैमरे में स्कूटी पर दिखा था। पता चला कि लड़के का नाम मुकुल सिंह है और ये मुकुल सिंह भी उसी रेलवे कॉलोनी में रहता है। राजकुमार विश्वकर्मा का पड़ोसी था वो। अब पुलिस की तफ्तीश की दिशा और भी साफ हो गई थी। अब पुलिस ने जबलपुर के सभी कैमरों की तलाशी शुरू कर दी ताकि पता चल सके कि वे लोग कहाँ गए। कई टीमें जुट गईं और उनकी मेहनत रंग लाई। मदन महल रेलवे स्टेशन की पार्किंग में वही लाल रंग की स्कूटी नजर आई। पार्किंग के कैमरे में साफ दिखा वही लड़का और वही लड़की। कॉलोनी के गेट से वे अलग अलग निकले थे, लेकिन पार्किंग में साथ थे। लड़की स्कूटी से उतरकर खड़ी थी और लड़का स्कूटी पार्क कर रहा था। इसके बाद वे दोनों वहां से निकल गए। अब पुलिस को लगने लगा वे रेलवे की पार्किंग में आए हैं तो शायद स्टेशन से ट्रेन पकड़कर कहीं जाने वाले हैं। तुरंत स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। वहां देखा गया कि वे दोनों 12:59 के करीब स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन अगले ही कुछ मिनटों में वापस बाहर निकल आते हैं। ये देखकर पुलिस उलझन में पड़ गई। ये स्टेशन के अंदर क्यों गए और फिर तुरंत लौट क्यों आए? अब पुलिस ने आसपास के और भी कैमरों की तलाशी ली। किस्मत से रेलवे स्टेशन के करीब ही एक बस अड्डा था, ISBT। पुलिस की टीम वहां भी पहुंची और वहां के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और आखिरकार एक कैमरे में दोनों फिर से कैद हो गए। इस बार वे एक पीली रंग की बस में सवार होते हुए दिखाई दिए। रेलवे कॉलोनी के बाहर रेलवे पार्किंग और रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज में लड़का और लड़की सवार नजर आए। पुलिस ने तुरंत बस अड्डे से जानकारी जुटाई और पता चला कि यह बस जबलपुर से कटनी जा रही थी, जो लगभग 90 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ की और पता चला कि ये दोनों कटनी के लिए चढ़े थे, लेकिन कटनी पहुंचने से पहले ही आधारताल इलाके में उतर गए। अब पुलिस ने आधारताल के बस स्टॉप पर जाकर पूछताछ की और पता चला कि आधारताल से एक और बस में चढ़े थे जो सिहोरा जा रही थी। सिहोरा पहुंचने पर कंडक्टर और ड्राइवर ने बताया कि लड़का और लड़की सिहोरा में उतर गए और कहा कि उन्हें कोई जरूरी काम है, इसलिए वे कटनी नहीं जा सकते। पुलिस ने सिहोरा के बस स्टॉप पर जाकर वहां की बसों के बारे में जानकारी जुटाई। तीसरी बस के कंडक्टर ने कहा कि हां, एक लड़का और लड़की चढ़े थे, लेकिन वे कटनी में उतर गए। इसके बाद पुलिस ने कटनी के बस स्टॉप से कुछ तस्वीरें खंगाली, लेकिन आगे कोई जानकारी नहीं मिली कि वे दोनों कहाँ गए। अब पुलिस के सामने ये बड़ा सवाल था, आखिर वह लड़की जिसका पिता और भाई मारे गए थे क्यों अपने पड़ोसी मुकुल सिंह के साथ स्कूटी में घूम रही थी? क्यों रेलवे स्टेशन पर, पार्किंग में और फिर बस पकड़कर शहर शहर जा रही थी? मुकुल सिंह की उम्र करीब 20 साल थी और वह राजकुमार विश्वकर्मा का पड़ोसी था जिनकी हत्या हो गई थी। पुलिस ने 14 और 15 मार्च की रात के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और देखा कि मुकुल विश्वकर्मा के घर के नीचे कई बार चक्कर काट रहा था और उसके हाथ में कुछ सामान था। ये देखकर पुलिस ने 2 संभावनाएं बनाई। एक, क्या मुकुल ही कातिल है और उसने काव्या को ब्लैकमेल करके इस हत्या को अंजाम दिया? लेकिन अगर ऐसा था तो गैस कटर से दरवाजा क्यों काटा गया? 2, क्या मुकुल और काव्या ने मिलकर इस डबल मर्डर को अंजाम दिया? पुलिस ने सितंबर 2023 में वापस जाकर जांच की और पता चला कि काव्या और मुकुल पड़ोसी थे। सितंबर 2020 में राजकुमार ने पुलिस स्टेशन में मुकुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह काव्या को छेड़ता है। मुकुल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, लेकिन 1 महीने बाद वह जमानत पर बाहर आ गया। राजकुमार ने अपनी बेटी काव्या को पिपरिया भेज दिया था ताकि दोनों की मुलाकात न हो सके। काव्या कुछ समय तक पिपरिया में रही। जब उसका 10वीं का बोर्ड एग्जाम था तो वह जबलपुर लौट आई। इसी बीच 15 मार्च को यह घटना घटी। अब पुलिस को यह समझने की जरूरत थी कि इस हत्या के पीछे का असली कारण क्या था और काव्या
और मुकुल की भूमिका क्या थी। अब सवाल ये उठता है कि एक लड़की जिसने पहले एक लड़के के खिलाफ शिकायत की थी, उसी लड़के के साथ अपने पिता और भाई की हत्या के बाद क्यों भाग रही है। लड़की और लड़का कॉलोनी से बाहर निकलते हैं, रेलवे की पार्किंग, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और फिर 3 अलग अलग बसें बदलकर कटनी पहुंचते हैं। ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है। जब पुलिस मुकुल सिंह के बारे में बारीकी से जांच करती तो पता चलता है कि इस पूरी घटना के 2 पहलू हैं। पहला, मुकुल सिंह एक क्राइम थ्रिलर मूवी का बड़ा शौकीन था। वह अक्सर क्राइम थ्रिलर फिल्में देखता था और उनमें दिखाए गए तरीकों का अपने जीवन में इस्तेमाल करता था। पुलिस का मानना है कि मुकुल ने फिल्मों से प्रेरित होकर इस हत्या की योजना बनाई होगी। जैसे कि जब दोनों 12 बजे घर से बाहर निकलते हैं तो उनके पास अपना मोबाइल नहीं था। ये जानकार जो थोड़ी बहुत क्राइम की जानकारी रखते हैं, उन्हें पता है कि मोबाइल से लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। काव्या ने अपनी मां का मोबाइल इस्तेमाल किया था क्योंकि उसकी खुद की मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। मुकुल ने भी अपना नंबर छोड़कर दूसरा मोबाइल ले लिया था। इससे पता चलता है कि वे दोनों पुलिस के ट्रेस करने से बचना चाहते थे। घर से निकलने के बाद वे पहले रेलवे की पार्किंग में स्कूटी छोड़ते हैं ताकि पुलिस को लगे कि वे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर भागे हैं। इसके बाद वे स्टेशन भी जाते हैं ताकि पुलिस को यह यकीन हो जाए कि वे ट्रेन से निकल गए। फिर वे अलग अलग बसों से यात्रा करते हैं ताकि किसी भी बस स्टॉप पर उन्हें रोकने की संभावना कम हो। अंततः वे कटनी पहुंचते हैं, जहां उन्हें लगता है कि सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं और वे पुलिस की पकड़ से बाहर हो सकते हैं। जबलपुर पुलिस के अनुसार काव्या ने एक ऑडियो मैसेज भेजा था जो कत्ल के कुछ घंटे बाद भेजा गया था। यह साबित करता है कि वे हत्या के बाद घर में कुछ घंटे रहे थे। पुलिस का मानना है कि मुकुल ने घर के पिछले हिस्से में गैस कट्टर से दरवाजा काटा ताकि यह दिख सके कि हत्या किसी अनजान व्यक्ति ने की है, जबकि वह घर के अंदर आसानी से आ सकता था। इसके अलावा पुलिस ने देखा कि हत्या के बाद घर में खाने पीने की चीजें पड़ी थीं और ब्रेकफास्ट भी था जिसे काव्या और मुकुल ने खाया था। दूध वाला भी आया था जिसे काव्या ने लिया था, जबकि आमतौर पर यह उनके पिता लेते थे। अब पुलिस के सामने सवाल यह है कि क्या काव्या और मुकुल के बीच कोई गहरी साजिश थी या काव्या किसी दबाव या ब्लैकमेल का शिकार थी। क्या यह प्यार का मामला था या फिर कोई और वजह थी। काव्या का अपने पिता और भाई की हत्या के बाद मोहब्बत के लिए भागना और उन्हें मारना यह सवाल उठाता है कि क्या इतनी छोटी उम्र में वह इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। अगर काव्या और मुकुल के बीच कोई व्यक्तिगत विवाद था तो क्या मुकुल ने काव्या को ब्लैकमेल करके इस हत्या को अंजाम दिया, या फिर काव्या खुद ही अपने परिवार के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश में शामिल थी। पुलिस को इस कहानी का क्लाइमैक्स ढूंढना बाकी था। इस कहानी ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज के दौर में बच्चों की सोच और उनके रिएक्शन कैसे बदल गए हैं। क्या यह सिर्फ प्यार का मामला था या फिर कुछ और। जानेंगे इस कहानी के अगले पार्ट में। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और ऐसी ही सच्ची घटना की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें।